चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। जो वीडियो देने वाला हूं उससे डरने की जरूरत नहीं है, भयग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वीडियो मैंने बहुत दिनों से रोका हुआ था, लेकिन भविष्य के बारे में मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने, आप लोग जाने कि आखिर क्या आगे परिस्थितियां होने वाली हैं। हमें उनसे लड़ने के लिए धीरे धीरे तैयार होना चाहिए। मैंने पीछे वीडियोस में कुछ ऐसे थ्रेट्स बताए थे, याद होगा आपको, वो थ्रेट्स सामने आए, चाहे वो वायरस रहा हो जिसके बारे में मैंने 19 नवंबर को बता दिया था, 18 या 19 को, कि एक भयंकर वायरस आने वाला है जो लाखों लोगों को प्रभावित करेगा। इसी तरह से मैंने कई ऐसे वीडियोज आपको दिए हुए हैं जो भविष्य के खतरों के बारे में आपको सचेत करते हैं। यह वीडियो भी आपको जो मैं देने वाला हूं, कुछ घटनाक्रम जो आपको आगे देखने को मिलेगा। मैं सकता हूं नहीं बोलता हूं, फिर बोलता हूं मिलेगा, यह अपीयर होगा, यह सामने आएगा, इनसे हम प्रभावित होंगे, मानवता यहां से गुजरेगी, क्योंकि डेस्टिनी ही यह है, यह होना है। जनसंख्या कम होनी है, कैसे होनी है, क्या है, वो तरीके चल रहे हैं। मैं धीरे धीरे आपको सिस्टेमेटाइज वे में सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्या क्या आगे घटित होने वाला है, देखिए, चलिए एक एक शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, वायरस आपको अब बार बार सुनाई देंगे, विशेष तरह के वायरस। और विशेष बात, पृथ्वी के अलग अलग भागों से सुनाई देंगे। ऐसा नहीं है कि इसका एक सेंटर कोई, बिल्कुल नहीं, ये आपको अलग अलग भागों से सुनाई देंगे। कभी तो आपको ये अमेजन बेसिन से दिखाई देंगे, मींस अमेजन जो जंगल है। कभी ये कॉन्गो से दिखाई देंगे जो अफ्रीका में है। कभी ये हिंदुस्तान से दिखाई देंगे, कोई भी जगह हो सकती है, सुंदरवन हो सकता है, या फिर दक्षिण में कोई जगह भारत की हो सकती है, कोई भी पर्टिकुलर, या चाइना हो सकता है। ये अलग अलग जगह से अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। अभी अफ्रीका से बहुत जल्दी एक और वायरस अस्तित्व में आने वाला है, वो भी बहुत फैटल है, वो आप देखेंगे, वो परिस्थिति बहुत जल्दी सामने आएगी। तो वायरस की जो चेन है वो, उनके बारे में आप सुनते रहेंगे, और कई खतरनाक वायरस आएंगे, और इसके कारण से दुनिया को यूएनओ या तो ये इनिशिएटिव लेगा, या फिर डब्ल्यूएचओ या कोई और संस्था अस्तित्व में आएगी, और दुनिया के वैज्ञानिकों का एक अलग संगठन ही बनाना पड़ेगा जो वायरस से डील करने के लिए बनेगा। और इसके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे पूरी दुनिया के लिए, कि जैसे ही कोई रिपोर्ट होता है किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो क्या करना चाहिए, इसकी गाइडलाइंस होंगी बाकायदा पूरी। क्योंकि अब ये वायरस एक दो नहीं, कई हमारे सामने आने वाले हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण हथियार होता है किसी का। इसलिए वायरस की समस्या अब फ्रीक्वेंटली हमारे सामने आने वाली है, जो मनुष्य को, जानवरों को, पक्षियों को, जितनी भी हमारी लिविंग बीइंग है, उनको कई तरह से प्रभावित करने वाले हैं, और मानव जाति के लिए एक बड़ी थ्रेट सामने आने वाली है। लेकिन फिर भी निपटा जाएगा। इनके लिए एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, लेकिन तब तक निश्चित तौर पे एक बड़ी, हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसा कि अभी आपने देखा 2020 में एक वायरस ने दुनिया को कहां तक पहुंचा दिया। तो पहला पॉइंट वायरस हो गया। सेकेंड पॉइंट, जिसको आप टिड्डी कहते हो, टिड्डी दल, जो फसलों को चट कर जाता है, कई फसलों को चट कर जाता है। ऐसे टिड्डी के उत्पादन बहुत बढ़ेंगे, करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में टिड्डियां दिखाई देंगी, और खासकर जब फसल पकने की स्थिति में होगी,
तो फिर वो टिड्डी के दल कहीं पर भी आक्रमण करेंगे और बड़ी बड़ी फसलों को चट कर जाएंगे। इसके लिए भी अभी तक कोई स्ट्रेटेजी मानव जाति ने नहीं बना पाई है। कोशिश की गई है लेकिन सटीक कोई अभी तक इसके लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनी है। आप आगे देखेंगे इस तरह की परिस्थितियां बहुत बढ़ने वाली हैं। तीसरा पॉइंट, स्पेशल बीज, विशेष तरह की मक्खियां, उनको मक्खी कहो या मक्खा कहो, साइज में बड़ी होंगी। ये एक तरह से जो हमारी मधुमक्खी होती हैं उनके लिए खतरा बनेंगी। मधुमक्खी आप जानते हो हमारे पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है। पुष्प जो होता है वहां पर इसका बहुत योगदान होता है, नहीं तो फल नहीं बन पाएंगे, पता ही होगा आपको। तो वो मधुमक्खियों का बहुत बड़े स्तर पर जो मैं मक्खा बता रहा हूं या बड़ी जो स्पेसी बता रहा हूं वो समाप्त करेगा मधुमक्खियों को, बहुत बड़ी संख्या में उनको समाप्त करेगा। तो ये आप देखेंगे कि ये अस्तित्व में आने वाले हैं। जैसे नीली मक्खी होती है उसी तरह की होगी वो, और वो इनको समाप्त करेगी। बहुत खतरनाक टाइप की होगी। अगर वो किसी मानव को भी बाइट कर लेगी, खा लेगी, तो मनुष्य भी बीमार पड़ जाएगा और मुश्किल से ठीक होगा। तो इस तरह की संख्या बढ़ने वाली है खतरनाक मक्खियों की। फोर्थ पॉइंट, डेथ ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी। कई प्रजातियों पर खतरा आएगा बहुत भयंकर वाला। क्यों? क्योंकि एक तो इनमें वायरस का इनपुट किया जाएगा और दूसरा इन्हें समाप्त करने के लिए कुछ डेंजरस स्पीसीज आएंगी अस्तित्व में। यह मैं पहले भी वीडियोस में आपको बता चुका हूं, याद करिए। मैं रिपीट करता हूं, उसी को एक्सटेंड कर देता हूं कि कुछ ऐसे जानवर अस्तित्व में आएंगे जो इस तरह के इवन शेर, लॉयंस हैं, चीते हैं, इनको चट कर जाएंगे देखते देखते। बहुत खतरनाक टाइप के जो जानवर हैं वो अस्तित्व में आएंगे और आप देखेंगे कई जानवरों की, कई चिड़िया जिसको कहते हो वर्ड्स की स्पीसीज समाप्त हो जाएंगी। ये आप अगले 10 वर्ष में इतना कुछ देखेंगे जो मैं बता रहा हूं, इतना इसमें से घटित होने वाला है। आप खुद ही कहेंगे कि यस, पहले इतनी संख्या थी, अब तो ये खत्म हो गई है। तो ये एक और महत्वपूर्ण है कि जानवरों की और जो हमारे पक्षी हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु होगी कई तरह से, चाहे वो वायरस के थ्रू है, चाहे वो बड़े और खतरनाक जो जानवर होते हैं उनके थ्रू। अगला पॉइंट, फसलों को समाप्त करने वाले जीवों की संख्या बढ़ेगी। जैसे कि आपने देखे टर्माइट को देखा कि वो जहां पर भी लकड़ी में लग जाती है उसे समाप्त कर देती है। इसी तरह से फसल को समाप्त करने वाले कुछ महत्वपूर्ण जीव अस्तित्व में आएंगे और साथ ही साथ फसलें जो होंगी उनमें उनके बीज जो होंगे वो भी पॉइजनस होंगे। नए नए बीज अस्तित्व में आएंगे जो उनमें से कई पॉइजनस होंगे। तो ये परिस्थितियां होने वाली हैं जो मैंने कंपाइलेशन किया है। अगले 10 साल में आप देखते जाएंगे लगातार इनका रेकरेंस हो रहा है, इनकी आवृत्ति हो रही है, ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं और आप देखेंगे कि इतना आर्थिक और पर्यावरण के रूप से हम लॉस करेंगे कि इनके लिए अलग अलग देश में, अलग अलग खंडों में अलग अलग पॉलिसीज बनाने का प्रावधान करना पड़ेगा, और नहीं तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट बनके हमारे सामने आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ जाइए इस चैनल से स्थायी रूप से, क्योंकि इस पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं जो आपको लगेगा कि ये आप पहली बार देख रहे हैं। और अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए और लाइक करिए और स्थायी सदस्य बनके जुड़ जाइए। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन है उसको भी पुश कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही महत्वपूर्ण देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।